बनाना सीखिए, ठीक है। इस तरह करने से जो भी डस्ट होगा या जो भी स्किन में गंदगी लगी रहेगी वो सब क्लीन हो जाएगा। एक से 2 मिनट मसाज करने के बाद गीले टिश्यू पेपर, टॉवेल, स्पंज किसी भी सहायता से आप इसको पोंछ देंगे। अच्छे से टॉवेल से झाड़ेंगे, पूरा डस्ट आउट करेंगे ताकि एक भी पार्टिकल्स ना पड़ा रहे, क्योंकि इसके बाद यदि हम क्रीम से मसाज करेंगे तो हमारे क्रीम में यदि वो पार्टिकल्स आएंगे तो हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो स्टेप जो होता है क्लींजिंग होता है, क्लींजर से या क्लींजिंग मिल्क से वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा स्क्रब। 3 मिनट्स, 1 to 3 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम स्क्रब करेंगे और 5 से 7 मिनट मसाज करके पैक लगा देंगे। ये हमारा क्लीनअप का स्टेप होता है, समझ में आ गया। और फेशियल में और क्लीनअप में अंतर ये है कि हमारा क्लीनअप में टाइम कम लगता है। कैसे लगता है? मसाज कम करते हैं, चाहे वो स्क्रब का मसाज हो चाहे क्रीम का मसाज हो, ठीक है। पैक भी हम कम टाइम देते हैं, कम टाइम में पैक करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर हो गया। और फेशियल किसको करते हैं, क्लीनअप किसको करते हैं, और क्लीनअप के हमारे स्टेप क्या है। इस वीडियो में बताया गया है कि क्लीनअप के हमारे स्टेप क्या है, क्लीनअप कैसे करते हैं। स्क्रब है। क्लीजिंग मिल्क से चेहरा साफ़ करने के बाद अब हम स्क्रब को बाउल में निकालते हैं, स्पैचुला की सहायता से जितनी ज़रूरत हो उतना निकालेंगे। क्रीम को अच्छे से पेस्ट को मिला लेंगे, मिलाने के बाद अप्लाई करेंगे। पेस्ट को गर्दन से लगाना था, हमेशा गर्दन से हम फोरहेड पे जाते हैं, लेकिन इन्होंने इसलिए इसको लगाया कि कहीं हमारा क्रीम कम न पड़ जाए। सबसे पहले फेस पे लगाएंगी, तब ये गर्दन पे लगाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग गर्दन से ही करते हैं, गर्दन से फोरहेड की ओर जाते हैं। पैक एकदम एकसार लगता है, न मोटा न पतला, और आँख और ओठ को खूबसूरती से शेप देते हुए बहुत अच्छे से लगाते हैं, फिनिशिंग के साथ लगाते हैं। ये हमारा स्क्रब है। आजकल स्क्रब को पैक के रूप में लगा करके 1 मिनट छोड़ते हैं, तब फिर स्क्रबिंग करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे से साफ़ होता है, ठीक है। इसी तरह से हम क्लींजर भी एक बार लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ के फिर 1 मिनट का मसाज करते हैं, तो इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। सारा बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये नया कॉन्सेप्ट है आजकल। थोड़ी सी फिनिशिंग की कमी आ रही है, और चूँकि ये पहली बार कर रही हैं, स्टूडेंट है, और मैंने इनको फिनिशिंग की क्या कहाँ कहाँ कमी है बताया। होठ के पास एकदम शेप में आना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं आना चाहिए। उसी तरह से आँख के ऊपर आईब्रो के पास भी अप एंड डाउन नहीं आना चाहिए जब हम पैक लगाएं। लेकिन चूँकि ये स्क्रब है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन पैक लगाएंगे ध्यान दें। क्लीनअप का कि हम कब मजबूर हो जाते हैं, जब हमारा स्किन सेंसिटिव होता है, कील मुहासे होते हैं या बहुत ऑयली फेस होता है और एज कम होती है,
तब हम क्लीन अप करते हैं। यदि कस्टमर आता है फेशियल करने को, कम एज है, सेंसिटिव स्किन है, अभी उसने तुरंत फेशियल कराया है, थोड़े ही दिन हुआ, अब उसे हम तुरंत फेशियल नहीं कर सकते क्योंकि फेशियल एज के हिसाब से ड्यूरेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, क्लीन अप करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन किसको कहते हैं? जिसका आईली होगा, कील मुहासे एक्ने होंगे, तो हम फेशियल अवॉइड करेंगे, क्लीन अप करेंगे। पहले तुरंत ही, अभी थोड़े ही दिन हुआ फेशियल कराया है तो क्लीन अप करेंगे। एज यदि कम है तो हम क्लीन अप करेंगे। बात समझ में? समय कम है तो हम क्लीन अप करेंगे, क्योंकि फेशियल में समय ज़्यादा लगता है, क्लीन अप में समय कम लगता है। हर चीज़ में हमें समय कम देना होगा। फेशियल में कम देना होगा, स्क्रब में, मसाज में कम देना होगा, क्लीन अप में हमें कम देना होगा, ठीक है ना। जस्ट हाफ टाइम लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। होता है हम वाइट हेड ब्लैक क्लीन अप में स्क्रबिंग के बाद हम वाइट ब्लैक हेड्स हटाएंगे, ठीक है। करने से भी हमारा वाइट हेड ब्लैक हेड्स नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये टूल्स लेंगे, एक हाथ में रुई लेंगे, इसको एस्ट्रीजन से भिगा लेंगे, ठीक है। उसको भिगाने के बाद आप ये देखिए, ये ब्लैक हेड्स देखिए कितना है, ठीक है। या तो इसको स्टीम देंगे और नहीं तो टूल्स की सहायता से, ये देखिए निकल रहा है ना, निकल रहा है, इसको दबा दबा के निकालते हैं, ठीक है। और यदि बार बार, और एक बार में इतना नहीं दबा देना है कि ब्लड आ जाए, ठीक है। जितना एक बार में निकल जाए, और कस्टमर को ये कहेंगे कि आप बार बार टाइम टू टाइम फेशियल कराइए, नहीं तो आपके स्किन ख़राब हो जाएंगे, फेस ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से निकालिए, बहुत टाइम लगेगा। जॉय का फेस पैक निकाल के जितनी हमें ज़रूरत होगी उसको फिर हम अच्छे से फेंटेंगे, स्मूथ करेंगे, और थोड़ा यदि थिक लगेगा तो हम रोज़ वाटर मिलाएंगे। रोज़ वाटर मिलाने के बाद हम ब्रश की सहायता से गर्दन से फोरहेड तक, नेक से फोरहेड तक हम लगाएंगे। अभी उन्हें ऐसा लगा कि पैक कम हो जाएगा, तो इन्होंने पहले फेस पे लगाया हुआ है, और फेस से लगाने के बाद ये गर्दन पे लगाएंगी। मैंने कहा तो इन्होंने ये कहा कि शायद कम पड़ जाए, तो पहले हम फेस पे लगा लेते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बहुत स्मूथ पैक, एक सार लगना चाहिए, और एक अच्छी सी पतली सी लेयर, ना बहुत मोटा होना चाहिए, ना अप एंड डाउन होना चाहिए। एक लगा के आँख को और आइज़ को और लिप को हम बचा के, और एक अच्छे से शेप में दे के हम पैक को लगाएंगे। और क्लीन अप में 7 से 10 मिनट हम पैक को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर हम गीले हाथ से 1 मिनट मसाज करेंगे। और जब हम गीले हाथ से मसाज करेंगे तो मसाज करने से पहले हम देख लेंगे कि पैक गीला हो गया है कि नहीं, और वो स्किन छोड़ दिया कि नहीं तो स्किन कीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम स्पंज की सहायता से, सॉफ्ट टिश्यूज़ की सहायता से, नैपकिन की सहायता से हम उसको रिमूव कर देंगे। और मॉइस्चराइज़र, यदि बाहर जा रही हैं तो सनस्क्रीन लगाएंगे, और नहीं तो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लीन अप हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्लीन अप करेंगे तो हमारा स्किन ग्लो करेगा, शाइनिंग आएगी, और हमारा पैक का बेनिफिट मिलेगा, हमारी स्किन को पौष्टिक तत्व मिलेंगे, ठीक है। और हमारा जो डेड स्किन है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमने स्क्रबिंग की है, मसाज किया, तो हमारा टाइटनेस आएगा। तो हमारा क्लीन अप से ये सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। और जब हम पैक लगाएंगे तो देखिए, बाद में ये गर्दन लगा रही है,
लेकिन तरीका यही है कि हम पहले गर्दन से, नेक से स्टार्ट करते हैं और फोरहेड तक जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टॉवल से अच्छे से, इन्होंने अच्छे से रैप भी नहीं किया है, गोलाई से अच्छे से रैप करेंगे और आप हेयर बैंड लगाएंगे, ठीक है ना, ताकि हेयर में लगे ना, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद गुलाब जल कॉटन में भिंगा करके हम आई गुलाब जल से करेंगे तो लगा देंगे, करेगा स्किन को ज़्यादा फायदा। ठीक है। आँख पे हम एक अच्छा सा गोल गोल आई उसको कॉटन को लगा के भिंगा के लगा देंगे, ताकि हमारे आँखों को भी रेस्ट मिले, ठीक है। यस। स्किन से पैक को छुड़ाएंगे, फिर हम हल्के से 1 मिनट का मसाज करके गीले वाइप से पोंछ देंगे, ठीक है। पहले गीला कर लो अच्छे से सारा। आँख में पैक ना जाए, इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो आँख लाल हो जाएगा। अब गीले टॉवल से, हैंकी से, जो रोए वाला होता है, उससे हम इसको क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। कान कहीं से भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, हेयर में ना लगा रहे। नाक पे भी बहुत सावधानी से देख लेना चाहिए, मतलब कहीं भी, चाहे ओठ पे भी बहुत ध्यान रख करके कहीं से भी लगा हुआ ना रहे। अब मॉइस्चराइज़र लगा देंगे या सनस्क्रीन।